यहाँ में एक मुद्दा लेकर आया है। यहाँ हमारा अरुणाचल में बहुत हॉट है। यहाँ में गवर्नमेंट अब अरुणाचल प्रदेश जो है शायद काम करता है कि नहीं है, हम लोग देखा ही नहीं दिया। इसलिए मैं हमारा जो गाइडेंस जो एबल प्रेसिडेंट जाले सोनम का नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, वो काफ़ी आपका वर्कर्स वेलफेयर में वर्कर्स का बारे में वो काफ़ी जानकारी है उसका पास। इसलिए वो देखा ही नहीं देने का कारण से 30-40 ईयर्स में वो काम करके आया, देखा ही नहीं देने का कारण से उस दिन हम लोग एक मेमोरेंडम दिया है। सब्जेक्ट में हम लोग लिखा, आप लोग को बाद में मैं कॉपी दूंगा। तो प्रेयर फॉर इंटीमेशन एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग इलीगल सप्लाई एंड एंगेजमेंट ऑफ लेबरर विदाउट वैलिड लाइसेंस एंड प्रोटोकॉल। तो इसमें हम लोग बहुत सारा पॉइंट दिया। हम लोग का जो आपका आईसीआर का डीसी को हम लोग सबमिट किया, आपका जितना भी पुलिस एसपी को हमने सबको कॉपी दिया। तो ये जो है हम लोग अभी अवेयरनेस करने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को हम लोग थोड़ा सजेशन भी देने जा रहे हैं, वो लोग को काम कराने के लिए भी अभी हम लोग थोड़ा प्रेशर करने जा रहे हैं। इसलिए आज मीडिया में आना पड़ा है। उस समय में जब आपका ये एक्चुअली ये 8 to 1994 में बनाया गया है। तो इसमें एक गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करता है 18 मार्च 2020 को। तो जो आपका प्राइवेट सेक्टर में जो माइग्रेंट वर्कर्स है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, उसका कोई अता पता नहीं है। वहाँ में ना उसका पास वैलिड आई आई आईएलपी होता है, ना क्या होता है, टेम्पररी का होता है, वो सब पता नहीं है। उसको जाने देने के लिए वो लोग एक जारी किया ऑर्डर। तो उसका रजिस्टरिंग करने के लिए, लेबर को रजिस्टरिंग करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट का लेबर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर को दिया गया था, लेकिन वो लोग काम करता है कि नहीं। अभी के समय में हम लोग देख रहा है, बहुत दिनों से देख रहा है, आपका द्विमुख से लेके जी एक्सटेंशन नाहरलगुन गंगा में, उसका बाद ये आपका 0 पॉइंट टेनियाली में बहुत सारा लेबर है। देखने से इतना लेबर है, इसका वजह से बाद में हम लोग जो अपना जहाँ लोकल है, यहाँ लोकल ट्राइबल से लेबर ही आपका माइग्रेंट लेबर ही अभी हम लोग से पॉपुलेशन ज्यादा होने जा रहा है। तो कल को हम लोग अरुणाचल में बहुत प्रॉब्लम्स होने जा रहे हैं। तो उसको रुकाने के लिए हम लोग ये अवेयरनेस करने जा रहा है। तो हम लोग का इसमें सबसे पहले हम लोग का पॉइंट्स है। तो ये जो है हम लोग का वर्कर्स जो है, इसमें हमारा गवर्नमेंट भी इसमें हम लोग का उसका फायदा है, और वर्कर्स के लिए भी फायदा है। हमारा अरुणाचल जो लोकल इंडिजिनियस लोग का भी फायदा है। सब जो बिजनेस कर रहा है, मारवाड़ी हो गया, सबका फायदा है। तो इसमें हम लोग का ये सबसे पहले यहाँ में वर्कर्स जो है, इसमें ड्यू टू इन इक्वेट लीगल protection and welfare measures, workers particularly interstate and migrant laborers are facing several exploitation। तो इसमें वर्कर्स जो आता है, कोई लोग चुप के ट्रेन का बाहर से आता है बिना आईएलपी में, कोई लोग टेम्परेरी का 10 दिन का बनाता है, महीना का बनाता है, वो यहाँ में जिंदगी भर बैठ रहा है। तो ऐसे कर करके अभी हम लोग का यहाँ में इतना आपका डकैत हो रहा है, मारदार हो रहा है, रेप हो रहा है, चोरी जहाँ तहाँ हो रहा है। तो हम लोग का जो यहाँ आपका लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर है, उससे भी पैसा लेके जाता है, उसका कोई अता पता एड्रेस उड्रेस नहीं जानता है। तो इसलिए हम लोग का इसमें रजिस्टरिंग करने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें रजिस्टरिंग करने से हम लोग का गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा। तो इसलिए ये चीज को गवर्नमेंट जो करना चाहिए, अभी नहीं कर रहा है। नहीं करने का कारण से बहुत इफेक्ट हो रहा है हम लोग में। तो इसमें वर्कर्स के लिए भी एक सेफ है। कोई भी आपका यहाँ में काम करा के कोई मारपीट करता है, इस बार भी आप लोग बहुत देखा है, मारदार हो रहा है। तो मारदार होने वाला को भी यहाँ में या प्रोटेक्शन देने वाला कोई, उसको बोल देने वाला कोई देखा ही नहीं देता। इसलिए अभी वो जाले सोनम का अंदर में हम लोग अभी से काम करने जा रहा है। तो उसको जो भी ये है, उसको गवर्नमेंट को हम लोग बार बार अपील करता है, वो जो है जैसे भी करके आप ये वर्कर्स को रजिस्टरिंग होना चाहिए। उसका बाद मेन जो है एक्चुअली ये हम लोग का एक्चुअली यहाँ में गवर्नमेंट जो है 1995 में ये जो है एक मुद्दा उठाया, एक एस्टेब्लिशमेंट किया। ये जो एस्टेब्लिशमेंट अरुणाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्ट लेबर एडवाइजरी बोर्ड, जो है अरुणाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड जो है यहाँ में बनाना बहुत जरूरी है।
क्योंकि वो पर्टिकुलरली अभी जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर को जो दे के रखा है वो काम कर रहा नहीं है, उसका ऑफिस अलग सा काम करता है। तो पर्टिकुलरली अगर ये चीज को जल्दी जल्दी आप असेंबली जो कैबिनेट में पास करके अगर ये बोर्ड को बनाता है तो ये पर्टिकुलरली वो लेबर्स माइग्रेंट वर्कर्स को देखने के लिए इसका हक है, इसका राइट है। तो इसलिए इसको जैसे भी बनाने से अच्छा है। मैं गवर्नमेंट को मैं ये अपील करता हूँ, इसको जल्द से जल्द मिनिस्टर लेबर डायनामिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एडवाइजरी बोर्ड को जल्द से जल्द ये करना है, तब जाकर हम लोग का थोड़ा अरुणाचल में सेफ्टी आएगा। तो इसलिए हम बार बार वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी जो है अभी का समय में हम लोग का ये एक आपका ये एनजीओ से रजिस्टर वेलफेयर है, तो इसमें हम लोग अभी काम करना शुरू कर रहा है। तो इसलिए मैं दोबारा बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको जैसे भी आपका जैसे कि हार्डवेयर दुकान में हो गया, कहीं फैक्ट्री हो गया, कहीं इंडस्ट्री में हो गया, यहाँ में सिस्टम जो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ में हमारा जो लोकल अनएम्प्लॉयमेंट का जो है कुछ फायदा नहीं मिल रहा। एज पर नॉर्म्स का हिसाब से जो लोकल यहाँ में जो नॉन बाहर से जो आके बिजनेस कर रहा है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो वहाँ से ही लाता है बिना आईएलपी बना के, टेम्परेरी आईएलपी बना के। यहाँ में जहाँ हम लोग का लोकल का बेनिफिट मिलना चाहिए उसको मिलने नहीं दे रहे। आपका दुकान में, आपका हार्डवेयर दुकान में सीमेंट बुकना होगा, हमारा यहाँ एम्प्लॉयमेंट डालना चाहिए अरुणाचल का लोकल इंडिजिनियस को। वो वहाँ से बाहर से लेकर हम लोग का जो पैसा है जो गवर्नमेंट से देता है वो लोग बेनिफिट यहाँ से हम लोग का पैसा को, अरुणाचल पैसा को वो लोग उठा के ले जा रहा है। जहाँ तक हम लोग का होना चाहिए था वो चीज़ को नहीं करके, इसलिए हम लोग हमेशा अभी से विजिट करूँगा। तो जैसे भी करके हम लोग का अ, वो यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, जो गांव में बैठा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो सबको बेनिफिट दिलाने के लिए अभी हम लोग अपना वर्कर्स के लिए हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग जो सरकार को जो मेमोरेंडम सबमिट किया वो आप लोग को बता चुका है। हम लोग डिप्टी कमिश्नर को दिया है, एसपी को दिया है, ओसी को पूरा दे दिया। मेन हम लोग का ये मकसद है कि ऑल पुलिस वर्कर वेलफेयर सोसाइटी अरुणाचल में मीडिया ब्रांच आप लोग को अच्छा तरह से मालूम है, बहुत सा संगठन है जो लेबर इशू में काम कर रहे हो अपना अपना जो जंग है। तो हम लोग ने ये सोनम सर का नेतृत्व में अंडर द लीडरशिप ऑफ जाले सोनम हम लोग ने ये निर्णय लिया कि क्यों हम लोग एक सोसाइटी बना के, तो यूनियन होने से प्रेशर ग्रुप होता है, सोसाइटी बनाने से जो गवर्नमेंट का साथ दे करके, एनजीओ का साथ दे कर, हमारा समाज जो अरुणाचल जनता का साथ दे करके कुछ अरुणाचल के मतलब प्रोग्रेस मतलब वेलफेयर का काम करेगा बोल करके हम लोग ये एक सोसाइटी बनाया है। तो हम लोग का सोसाइटी अभी मेच्योर 3 ईयर्स होने के लिए अभी 1 महीना बचा हुआ है। तो इसलिए अभी मेच्योर होने के बाद में हम लोग जो अपना जो सोसाइटी में जो काम काज अंदर में रहता है जो बाइलों का अंदर में हम लोग शुरू करेंगे। तो उससे पहले यही हम लोग शुरू करने का हम कदम ले आए, मतलब निर्णय ले लिया है कि अभी मेरा वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बताया है अरुणाचल में दिन बाय दिन में बहुत से घटना घटते जा रहे हैं, बहुत से कुछ कुछ हम लोग को सुनने में आ रहा है। हमारा जो प्रशासन भी बहुत कुछ कोशिश कर रहा है वो भी नहीं हो रहा है, और इनर लाइन परमिट भी हमारा एनजीओ लोग भी चेकिंग कर रहा है, स्टूडेंट लोग ऑर्गेनाइजेशन भी चेकिंग कर रहा है। हमारा जो प्रशासन जो सरकार का जो मैं रहने वाला और पुलिस लोग भी चेकिंग कर रहे हैं, वो भी हो रहा ही नहीं। तो हम लोग क्यों ना सोसाइटी लोग हम लोग भी यहाँ में इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट इसलिए करेगा कि हम लोग सबसे पहले ये अवेयरनेस हम लोग किसी को दे दिया, कॉपी दे दे, सबसे पहले हम लोग इंडस्ट्री में जहाँ जहाँ बड़ा जो फैक्ट्री है, दुकान है, सबसे पहले हम वहाँ में कर्मचारी है, और सबसे पहले उनको हम लोग अवेयरनेस दे देगा। उनका प्रॉपर जो क्या बोलते हैं, उनका प्रॉपर जो ये होना है, जो सर्विस दिया वाला उनका एक लेटर होना है, उनका गाइडलाइन क्या है। वो जैसे कि एक दुकान में रह गया, अभी सेलमैन रखा है, सेलमैन का क्या काम करना है, उसका रूल का अंदर में जो सोशल सिक्योरिटी जो वर्कर का एक्ट का अंदर में वो आता है, और उनका क्या लीव होना है, छुट्टी रहना है, उसका पेमेंट क्या होना है, और वो कैसा काम करना है, दुकान के लिए क्या काम करना है। इसमें अभी वाइस प्रेसिडेंट ने बताया कि ये तीनों एक शिकार से मतलब तीनों मतलब काम करेगा, एक तीर से 3 शिकार करेगा। एक तो ये सरकार का साथ देगा,
और दूसरा दूसरा है आम जनता, हमारे जितना अरुणाचल जो सर पब्लिक है उन लोग के लिए भी मैंने थोड़ा आसान होगा। और तीसरा है कि ये हमारे जो मजदूर काम कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, वो लोग को भी सेफ्टी होगा। वो लोग को भी, मजदूर लोग को आजकल सेफ्टी नहीं है, कोई काम कराता है पैसा देता नहीं है। और कोई काम करके, जैसे मेरा यहाँ में लेबर काम कर दिया बिना हमको बता हुए, या बाइक प्रशासन चार में चला जाता है, एड्रेस लेस हो जाता है, उसमें प्रशासन में पकड़ना नहीं सक रहा। उसको हम लोग का ये डिमांड है कि सरकार को ये क्या बोलते हैं एडवाइजरी बोर्ड को गठन करके, एडवाइजरी बोर्ड का अंदर में वो जितना भी उसका अंदर में रूल है, एक्ट है, वो अंदर में ले करके जो मेरा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को वर्कर लोग को कैसे करके उनको बेनिफिट दिलाना, उनका मतलब दुख सुख को हम लोग कैसे देखना है, उसको कैसे उनका जो दिन का जो हाजिरा किराया होता है ना उसमें से फिक्स करना है, वो हम लोग सरकार से बैठ करके बात करके सरकार को बताइए। बोलते आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग आया है, तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता करके हम लोग जो अपना कार्य को मैदान में उतारेगा। तो जरूरत पड़ने से कहीं में जो जरूरत पड़ेगा आप लोग को भी बुलाएगा, वो मैदान से भी हम लोग को सरकार को बताएगा, पब्लिक को बताएगा, और मेरा आने वाले सरकार वर्कर लोग को भी बताएगा तीनों को। तो इसलिए मेन मकसद हुए आज का हम लोग, और यहाँ में जो ज्यादा बोलना नहीं है, तो आप लोग प्रेस वाला समझदार हो गया होगा, तो आप लोग, तो हम लोग का जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये इतना चुप बताने के लिए आया है।